ये जो क्लास है ये बेसिकली फ्री क्लास है पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, कैसे आप इसको बेटर कर सकते हो, और बेटर करने से पहले इसके फायदे और नुकसान क्या हम ऊपर बात करेंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? सो पब्लिक स्पीकिंग को देखो, अगर आप दो भागों में तोड़ते हो तो देयर इज अ पब्लिक एंड फिर आता है स्पीकिंग। सो इट मींस पब्लिक के सामने बोलने को हम कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, अगर आप पब्लिक के सामने बोल रहे हो तो दैट वी विल कॉल दैट पब्लिक स्पीकिंग। अब बेसिकली इसका क्या फायदा है? व्हाई डू वी लर्न पब्लिक स्पीकिंग? हम पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखते हैं? एनीवन हैव अ आइडिया? सो टाइप यस कि अगर आपको आइडिया है कि व्हाई वी लर्न दिस स्किल, व्हाई वी लर्न दिस स्किल, हम पब्लिक स्पीकिंग को क्यों सीखते हैं और इससे क्या फायदे होंगे। If you have an idea, type yes, I know. ओके, अगर आपको पता है कि हम पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखते हैं तो टाइप यस, और नहीं पता तो लिख दीजिए नो। फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। राइट राइट, गुड गुड। ठीक है, इफ यू हैव आइडिया दैट व्हाई वी लर्न पब्लिक स्पीकिंग देन से यस। ओके, प्रिया ने लिखा है टू इंक्रीज आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी गुड। और बताइए और बताइए और बताइए। ठीक है, सो बेसिकली हम पब्लिक स्पीकिंग जब भी सीखते हैं तो देयर इज अ टू फैक्टर, फर्स्ट इज पब्लिक एंड सेकंड फैक्टर इज योर स्पीकिंग। तो इट मींस पब्लिक के सामने बोलने को हम कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। और आप में से कितने लोगों को लगता है कि पब्लिक के सामने बोलना भी क्या सीखना पड़ेगा क्या? क्या इस चीज को सीखना पड़ेगा क्या कि हम पब्लिक के सामने कैसे बोले, है ना? क्योंकि हमें भगवान की दया से हमें आवाज मिली है, बचपन से हम बोल रहे हैं, तो क्या स्पीकिंग अलग है और पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा सा अलग है क्या? मीन्स जो हम बात करते हैं लोगों से, क्या उसमें डिफरेंस है, या फिर जो हम बात कर रहे हैं वो अलग है? जैसे अभी मैं आप सभी लोगों के सामने, आई थिंक अराउंड 20 पीपल्स और 18 पीपल्स आर ज्वाइन, और मैं उनके सामने बोल पा रहा हूं, तो ये भी एक तरीके से पब्लिक स्पीकिंग है। क्या है? ये भी एक तरीके से पब्लिक स्पीकिंग है। एंड इसी स्किल को हमें इंप्रूव करना है कि हम कितना इफेक्टिवली अपने मैसेज को, अपने आइडिया को और अपने पर्सपेक्टिव को लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाए। ओके, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम कैसे अपने आइडिया को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। आप में से कितने लोग बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर्स को जानते हैं? ठीक है, मैं बात करता हूं, जैसे अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, बट ही इज अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर। वो बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं। जब वो बात करते हैं तो लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। से यस और नो? सो इसी तरीके से आप लोगों को भी सीखना चाहिए कि हम कैसे इतने जबरदस्त तरीके से बात करें कि जो हमारी बात है वो मेजॉरिटी ऑफ लोगों तक उस चीज को समझ पाए। तो पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है कि आप कोई भी आइडिया को प्रेजेंट करिए, अपना पर्सपेक्टिव रखिए, और अपने जो आइडिया है उसको एक्सप्लेन करिए। इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि वो जो आइडिया है आपका वो मैक्सिमम लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, स्किल ये नहीं है बोलना, वेरी सिंपल है। देखो बोलोगे तो दैट इज वेरी सिंपल, बोलने में कोई स्किल नहीं है, पर हाँ लोगों के सामने बोलना, हाँ यहाँ पे स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एंड आप बोलोगे कि ये नॉर्मली जब एक इंसान होता है, एक इंसान क्या सोचता है कि ये सारी चीजें भी सीखनी पड़ती है क्या? हाँ जी, ये चीजें सीखनी पड़ती है। क्यों सीखनी पड़ती है सारी चीजें? देखिए, एवरी डे आप पब्लिक स्पीकिंग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। आप में से कई लोग वीडियोस बनाते होंगे, तो वो जब वीडियोस बनाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी परफॉर्मेंस या फिर वो अपने आइडियाज लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर वो इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाते कि अपनी बात को लोगों के सामने कैसे रखा जाता है, तो आई थिंक जो उनका मकसद है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मान के चलिए कि मैं आज आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आप में से बहुत सारे लोग उसको नहीं समझ पाए, तो इट मीन्स कि मुझे ये चीज सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो आप कितनी इफेक्टिवली लोगों से बात करते हैं, आज हम उस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप लोगों में से किस किस इंसान ने, किस किस स्टूडेंट ने अपनी लाइफ में स्टेज पे खड़े होके कुछ डिलीवर किया है, या
8 से 10 लोगों के सामने कुछ बोल के सुनाया है या स्टेज पे परफॉर्म किया है? आप में से कितने लोगों ने स्टेज पे परफॉर्म किया है या कोई प्रेजेंटेशन दी है लोगों के सामने, या फिर इस तरीके का कुछ भी किया है कि आपको मौका मिला लोगों के साथ बात करने का? सो अगर आप बोलिए, चैट में लिखिए यस आई, और मैं समझ जाऊंगा कि यस आप अपनी लाइफ में आपने कभी ना कभी पब्लिक स्पीकिंग करी होगी। सो फटाफट लिखिए चैट में कि आप में से कितने लोगों ने पब्लिक के सामने कभी ना कभी कुछ बोला है। ओके, शुभम ने बोला है, पीयूष ने बोला है, प्रिया ने बोला है, और बताइए और किन किन लोगों ने बोला है, और जिन्होंने नहीं बोला है वो लिखिए नो। ठीक है, बताइए। हर्ष ने लिखा है नो, वेरी गुड। और बताइए और किस किस इंसान ने अपनी लाइफ में लोगों के सामने बात की है और बात नहीं की है। सो फटाफट बताइए, जल्दी से जल्दी। ठीक है, सो किस किस लोगों ने, किन किन लोगों ने अपने लोगों से बात करी है और किसने नहीं की है, नहीं की है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने बात की है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी स्टेज पे जाके कुछ नहीं बोला है। सो बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखना इम्पोर्टेंट है, सो वो मैं आपको अपनी एक स्टोरी से समझाऊंगा। सो स्टोरी है, हो सकता है कि आप लोग उस स्टोरी से कनेक्ट हो जाओ और मेरे इस फेलियर से कुछ सीखो। ठीक है, सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैं कॉलेज के आई थिंक सेकेंड ईयर में था या फर्स्ट ईयर, नहीं सेकेंड ईयर में था। सो व्हाट हैपन कि मुझे एक फेस्ट हो रहा था हमारे कॉलेज में जिसका नाम था बायोनिक्स। ठीक है, हमारे कॉलेज में एक फेस्ट था जिसका नाम था बायोनिक्स। एंड गाइस, उस बायोनिक्स में सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, कुछ लोग डांस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कुछ लोग सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इसी तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज थी। लोग अपने अपने एबिलिटी के हिसाब से क्या कर रहे थे, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो उस टाइम पे थोड़ी सी मेरी इंग्लिश वगैरह ठीक थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी पार्टिसिपेट करूं, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार एंकरिंग करूं और जो शो होता है उसको होस्ट करूं। सो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कॉलेज में लोगों के मतलब होस्ट करूंगा, मतलब जो भी परफॉर्मेंस देने आएंगे तो उनको मैं कॉल करूंगा। ठीक है, सो जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं करूंगा, क्यों क्यों मैंने ये डिसाइड किया, क्यों मुझे लगा कि मेरी इंग्लिश काफी अच्छी है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। दूसरा कि मुझे कुछ करना था, तो मैंने इसको अपने आप को, अपने नाम को एनरोल कर दिया। एंड उसके बाद स्क्रीनिंग होती है, मतलब टीचर्स के सामने हमें पहले बताना होता है कि हम कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, एंड फिर वो सेलेक्ट करेंगे कि आप स्टेज पे जाके परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे। सो मैं टीचर के सामने मैंने परफॉर्म किया, तो टीचर बैठी हुई थी सामने और मैं परफॉर्म कर रहा था। एंड मैंने बड़े अच्छे से टीचर के सामने परफॉर्म किया, और टीचर भी काफ़ी इम्प्रेस होगी। टीचर ने कहा कि हाँ प्रवीण, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, आप कर सकते हो। एंड मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यस अब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैम ने भी अब बता दिया है कि प्रवीण तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं घर गया और घर पे मैंने बहुत प्रैक्टिस करी। मैंने सारे नोट्स लिख लिए कि मुझे क्या बोलना है, सारे मैंने पेजेस में लिख के रख दिया कि मुझे किस तरीके से लोगों के सामने बोलना है, लोगों को कैसे बुलाना है, और प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, सारी प्रिपरेशन कर दी, अपने नोट्स उसको अच्छे से बना लिए। सो नोट्स बनाने के बाद अब मैं बहुत ही ज्यादा, मेरे को लगा कि अब मैंने काफी प्रैक्टिस कर दी। सो रात को मैं 3 बजे सोया था, आई वॉज प्रैक्टिसिंग होल नाइट, है ना। एंड मैंने अपने टीचर से भी हेल्प ली, एंड मैंने काफ़ी अच्छा उसको प्रिपेयर किया। आप कह सकते हो याद किया, कुछ भी कह सकते हैं, और मैंने बहुत अच्छे से उसको तैयार किया। अब मुझे लगा कि अब मैं सपने भी देखने लग गया कि मैं स्टेज पे हूँ और मैं इस तरीके से लोगों से बोल रहा हूँ, और लोग तालियां बजा रहे हैं और बहुत सारी चीजें, राइट। आप जब प्रैक्टिस करते हो और इतनी मेहनत करते हो, आप सोचने लग जाते हो कि देखो कैसा होगा जब मैं लोगों के सामने इसको बोलूंगा। एंड फाइनली वो दिन आ गया जब मुझे वो प्रेजेंट करना था। एंड स्टेज पे मेरे फ्रेंड ने मुझे इन्फॉर्म किया कि प्रवीण नेक्स्ट आपको आना है, एंड अब आपको एंकरिंग करनी है या आपको होस्ट करना है शो को। सो जिस पर उसने ये बोला कि प्रवीण अब आपकी टर्न आ गई है, सो लिटरली गाइज मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया, मेरी तो हार्ट बीट जिसे कहते हैं ना,
इतनी फास्ट बीट करना स्टार्ट हो गए, मैंने कभी ऐसा फील किया नहीं था और मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया। मैंने कहा कि यार इतना ज्यादा डर लग रहा था, इतना ज्यादा डर लग रहा था, मन कर रहा था कि करूं ही नहीं। बट अब एंड मोमेंट पे कुछ नहीं किया जा सकता, तो फाइनली मैं अपने पार्टनर के साथ स्टेज पे गया। और स्टेज पे जाते ही जब मैंने इतने सारे लोग देखे, उस ऑडिटोरियम में अराउंड होंगे 100-200 पीपल होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, एंड वो सभी लोग आपको देख रहे हैं और आप एकदम ब्लैंक हो चुके हो, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि क्या बोले, कैसे शुरू करें। जैसे तैसे वो जो नर्वसनेस होती है, आपको स्वेटिंग होने लगती है, एंड मेरे तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। मैं नहीं कर पाया। और फिर भी जो मेरे पार्टनर है उसने मेरे को काफी सपोर्ट किया। उसने कहा प्रवीण थोड़ा सा टाइम लो एंड देन करो। तब तक उसने संभाला। फिर धीरे धीरे मैंने भी बोलने की कोशिश करी, पर वो बात नहीं निकल के आ रही थी। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था घर पे तब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था, और जब मैं इतने सारे लोगों के सामने बोल रहा था मेरे अंदर 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं था। एंड आप यकीन मानोगे कि हम में से काफी लोगों को लगता है कि इंग्लिश के कारण वो कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है तो आप स्टेज पे जाके बोल सकते हो, आप कहीं भी जाके बोल सकते हो। ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पब्लिक स्पीकिंग को। इट मीन्स चाहे आप इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आती हो, चाहे हिंदी बहुत अच्छी आती हो, ये दोनों लैंग्वेज आने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बनोगे। ठीक है, ये उस दिन मैंने सीख लिया। मैंने कहा प्रवीण आपको इंग्लिश आती है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको लोगों से बात करना आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट मीन्स जो मैंने इंग्लिश सीखी थी वो धरी की धरी रह गई और मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। लिटरली मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ। उनमें से कुछ लोग जो फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे वो मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझे बार बार मोटिवेट कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। एंड वो मुझे इंकरेज कर रहे थे, मेरे लिए क्लैप कर रहे थे, मेरी उस पुअर परफॉर्मेंस पे भी क्लैप कर रहे थे। एंड आई वाज थिंकिंग कि वो इसलिए कर रहे हैं शायद क्योंकि वो मेरे दोस्त है और वो मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं। बट लिटरली मैंने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया। एंड दैट डे आई डिसाइडेड प्रवीण अब मैं कभी स्टेज पे जाके परफॉर्म नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये मेरे बस की बात है नहीं। इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। एंड मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं स्टेज पे कभी परफॉर्म नहीं करूंगा। बट द डे आई थॉट कि कहीं तो गड़बड़ है। uh, ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं इंग्लिश को ब्लेम कर सकता था, पर मुझे इंग्लिश तो आती थी, फिर भी मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि इंग्लिश आना बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है तो आप इजीली परफॉर्म कर पाते हो स्टेज पे? क्या इंग्लिश कोई फैक्टर है जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग में बेटर कर सकते हो? अगर आप मानते हो कि हाँ ऐसा है, से यस। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इंग्लिश कोई भी रोल प्ले नहीं करती है पब्लिक स्पीकिंग में, तो आप लिख सकते हैं नो। सो जस्ट टाइप करिए अगर आपको लगता है कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा बैरियर है पब्लिक स्पीकिंग में, तो लिखिए यस, और अगर नहीं लगता है तो लिखिए नो। फटाफट। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं नो, नो, नो। ठीक है, पार्टिसिपेट करिए गाइस, लिखिए यस। मनोज जी ने लिखा है कि यस। ओके, अनुराधा यस, वेरी गुड, नो, ओके। तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा यस नो एकदम मिक्स्ड है। सो इस क्लास में जब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, ये जो क्लास है वो लमसम हर संडे मैं करने की कोशिश करूंगा। सो चलिए, बहुत लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि यस, कई लोगों ने कहा नो। ओके, जिन लोगों ने भी कहा है कि इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग में, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कि आप लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, आप लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, एंड हिंदी आप काफी टाइम से बोल रहे हो। इट मीन्स अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप हिंदी बोलना नहीं जानते तो इट मीन्स मैं गलत बोल रहा हूँ, है ना? और आज मैं आप लोगों को स्पॉटलाइट पे, अभी वेबिनार चल रहा है, और अगर मैं आप में से किसी एक इंसान को ये अपॉर्चुनिटी दूं कि उसको पूरे वेबिनार के दौरान
लोगों को अपना वीडियो ऑन करके दिखाना है और लोगों से बात करनी है, ओनली 15 मिनट। तो आप में से कितने लोग ऐसा कर पाएंगे अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी? मतलब जो आपकी लैंग्वेज है हिंदी, उसी में करना है और आपको 100 लोगों को फेस करना है। तो आप में से कितने लोग वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहेंगे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? मैं गारंटी देता हूं आप में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो वो कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, इंग्लिश बोलना एक अलग स्किल है, हिंदी बोलना एक अलग स्किल है, और लोगों के सामने बोलना ये अलग चीज है। तो इन चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है? हाँ, इंग्लिश आपको हेल्प करती है बोलने में, बट इसका कोई भी रिलेशन नहीं है आपके पब्लिक स्पीकिंग के साथ। इट मीन्स अगर आप हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं तो भी आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। इसके लिए मैं प्यारा सा उदाहरण देना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, उनको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, बट फिर भी मेजॉरिटी ऑफ लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी स्पीच को सुनना पसंद करते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से लोगों को कन्विंस करना आता है। इट मीन्स उनको इंग्लिश नहीं आती, इसके बावजूद भी वो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, इससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पहला मिथ जो ये है पब्लिक स्पीकिंग सीखने वाले बच्चों के लिए, कि चाहे आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, इससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पर अगर आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को कुछ एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उन ऑडियंस से भी बात करना चाहते हैं जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो हाँ, वहां पे आपको अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि जो आपको सुनने वाले लोग हैं, जो लिसनर है आपके, वो इंग्लिश फ्रेंडली है, तो उस केस में आपको अपनी इंग्लिश के ऊपर भी कमांड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, पर इंग्लिश आने का मतलब ये नहीं कि आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा कर लोगे पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है? सो अब तक जो मैं आपको समझा पाया, अब बात कर लेते, कोई भी स्किल सीखने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ती है। पहला तो आप समझिए कि व्हाई पब्लिक स्पीकिंग, मैं पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखूं? आप में से किसी बच्चे ने कहा कि अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए, और लोगों ने अलग अलग रीजन दिए। एक बार मैं फिर से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखना चाहते हो? अगर आप ये सीखने के लिए रेडी हो, तो आपके अकॉर्डिंग लोगों से बात करने की कला को क्यों सीखा जाना चाहिए? बताइए, चैट में लिखिए। आप मुझे बताइए कि लोगों से बात करना हमें क्यों सीखना चाहिए, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा और कैसे बेनिफिट होगा? बताइए, थोड़ा सा ही बताइए अपने चैट में। टू इन्फ्लुएंस देम, हाँ जी, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। वेरी गुड। और बताइए और लोग, कि हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव अगर कर देते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, क्या बेनिफिट होगा इससे? फटाफट लिखिए, चैट में लिखिए। यू हैव सम टाइम टू राइट डाउन इन चैट कि अगर मैं इस चीज सीख लूं, मैं इसमें मास्टरी कर लूं कि लोगों से किस तरीके से बात की जाती है, तो इससे क्या फायदा होगा किसी के सामने बोलने से, ठीक है? ठीक है। और भी बताइए, और लोग भी बताइए, why I need to learn public speaking, और इससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, जब तक आपका why क्लियर नहीं है, तब तक आप इस चीज को नहीं सीख पाओगे। तो मेक अ न्यू सोशल कनेक्शन, ओके, एक नई कनेक्शन डेवलप करने के लिए, ठीक है, नई नई कनेक्शंस आप डेवलप करने के लिए। वेरी गुड। वी आर फैमिलियर टू whom we know, but we have to confident in who very good doesn't know and वेरी गुड। लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने के लिए इसको सीखते हैं। वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। चलिए, सो स्टॉप राइटिंग, जो लोग लिख रहे हैं वो लिख के भेज दीजिए। नाउ आई वांट टू टेल यू कि आप में से सभी का, देखिए, नो फियर इन स्पीकिंग, ताकि आपको कोई भी डर ना लगे बोलते टाइम। आप लोग सभी सही सोच रहे हैं, ठीक है, सभी का सोचना बिल्कुल सही है। सब
अपने आप को बेटर करने के लिए ये सारी चीजें सीख रहे हैं। शुभम कहते हैं कि एवरी टाइम वी स्पीक टू समवन वी आर कन्वेइंग अ मैसेज टू हिम और हर टू मेक माय पर्सपेक्टिव क्लियर। वेरी गुड, ये शुभम ने काफी अच्छा लिखा है। टू रिमूव हेजिटेशन, हेजिटेशन रिमूव करने के लिए अनुराधा ने कहा कि हेजिटेशन को दूर करने के लिए। सो वंडरफुल गाइस, आप लोग सभी अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इसीलिए सीखना चाहते हैं ताकि आप अपने आप को बेटर कर सकें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि पब्लिक स्पीकिंग को बेटर करने के लिए कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अपनी ग्रोथ चाहते हैं। चाहे ग्रोथ किस चीज में? अपने आप को डेवलप करने में। डेवलप करने में हो सकता है कि आप लोगों से इतना अच्छा बात नहीं करना जानते, इस वजह से आप इस चीज को सीख सकते हैं। बट मैं आपको एक रीजन देना चाहता हूँ। जिन लोगों के पास रीजन नहीं है पब्लिक स्पीकिंग को सीखने के लिए, मैं उनको रीजन ये देना चाहता हूँ कि देखिए, पब्लिक स्पीकिंग इज अ लाइफ स्किल। ये एक लाइफ स्किल है। लाइफ मतलब जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। मैं बताता हूँ किस तरीके से। हम सभी क्या है? एक सोशल एनिमल है। हम लोग क्या है? सोशल एनिमल। मीन्स मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे बारे में मेरे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, और मेरे स्टूडेंट को फर्क पड़ता है कि उनके टीचर उनके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे नेबर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और आप लोगों को भी फर्क पड़ता है कि आपके नेबर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। इट मीन्स हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इट मीन्स हम एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। इट मीन्स हमें फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है, तो थोड़ा सा आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए कि आपके घर में जो पेरेंट्स होते हैं उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं? सबसे पहले आपकी मदर आपको बोलेगी जाओ उनको नमस्ते करो, उनके पैर छू लिए। ठीक है, उसके बाद स्माइल के साथ उनका वेलकम किया जाता है। अगर आपको पता है कि वो पहले से आने वाले हैं तो घर को नीट एंड क्लीन रखा जाता है ना। उनके लिए नए नए जो यूटेंसिल होते हैं वो निकाले जाते हैं उनको फूड सर्व करने के लिए। इट मीन्स उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी दी जाती है। आप अच्छा कपड़ा पहन के रखते हो उनके सामने। इट मीन्स अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अल्टीमेटली आप अपनी फैमिली की जो रेपुटेशन है, आपकी जो फैमिली की इमेज है ना आपके रिलेटिव्स के सामने, वो इम्प्रूव कर रहे हैं। इट मीन्स आपको बिल्कुल फर्क पड़ता है कि आपके रिलेटिव आपकी फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने एक्शंस लिए, वो एक्शन इसलिए लिए ताकि आपकी जो फैमिली की जो रिस्पेक्ट है, जो सोशल इमेज है, वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, जब भी जो गेस्ट है उससे पूछा जाएगा आपकी फैमिली के बारे में तो वो अच्छा बोले। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग फेसबुक पे बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, इंस्टाग्राम पे एक्टिव होंगे, व्हाट्सएप पे आप लोग एक्टिव होंगे। आप मुझे बताइए कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर कैसी लगाना पसंद करते हैं? जो सबसे बेकार होती है या जो सबसे अच्छी आपको लगती है आपके लेवल के हिसाब से? आप इंस्टाग्राम में किस तरीके की फोटोज अपडेट करते हैं? वो फोटोज जो सबसे बढ़िया है और वो फोटोज जो सबसे बेकार है? आप में से आई एम श्योर 100% लोग वही इमेज अपलोड करते होंगे जो उनके नजर में सबसे बेस्ट है। राइट? सो जो सबसे अच्छी इमेज होती है हम वो अपलोड करना पसंद करते हैं। इट मीन्स कि हम अपने सोशल हैंडल्स को भी अपनी इमेज के साथ जोड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी जो सोशल इमेज हो वो बेस्ट हो। इट मीन्स हम लोगों के सामने स्मार्ट दिखे, इंटेलिजेंट दिखे, है ना, मैच्योर दिखे। तो ये हमारे एक्शन है। हम मीन्स अपने सोशल इमेज को, सोशल इमेज मीन्स लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज को इंप्रूव करने में लगे हुए। तो पब्लिक स्पीकिंग भी इसी तरीके से। पब्लिक स्पीकिंग में आप जब लोगों के सामने बात करते हो, जब आप लोगों के सामने बात करते हैं तो आप इसलिए पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि जब मैं बात करूं और जब मैं अपनी बात करके खत्म करूं तो जो लोगों का रिएक्शन है वो मेरे लिए पॉजिटिव हो। वो क्या हो? मेरे लिए पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि
वो मुझे एक बेहतर इंसान के रूप में देखे, ठीक है, वो क्या देखे मुझे, वो एक बेहतर इंसान के रूप में मुझे देखें। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वी आर लर्निंग पब्लिक स्पीकिंग सो दैट वी कैन improve our social image, so that we can improve our social image, ठीक है, among people. So this is the reason I want to give you that if you are a student of a public speaking, then you are learning public speaking to improve your social image, to improve your social image. आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो मुझे पता है कि जब भी मैं किसी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता हूं, जब भी मैं उसको कहता हूं कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक फ्यू वर्ड्स, स्टेज पे आइए और कुछ बोलिए, तो हमेशा स्टूडेंट पता है क्या बोलते हैं, दे आर थ्री काइंड ऑफ स्टूडेंट, तीन तरीके के स्टूडेंट होते हैं। पहला वो स्टूडेंट होता है जो क्या करता है कि बहुत एक्टिव होता है, वो फटाक से अपनी चांस आती है, वो परफॉर्म करता है और बैठ जाता है, ठीक है, मीन्स ही इज अ परफॉर्मर। वो आप उसको चांस दो, आप बोलो कि बेटा आप बोलो, वो स्टैंड अप होंगे और वो स्टेज पे आएंगे, अपना परफॉर्म करेंगे, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करेंगे और अपना परफॉर्मेंस के बाद चले जाएंगे। दूसरे वो इंसान होते हैं जो कभी परफॉर्म नहीं करते, जिनको लगता है कि परफॉर्म करना, ओके, एम आई ऑडिबल टू यू गाइज? इफ yes then say yes I am audible. अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो लिखिए yes, okay, if okay, yes every I am audible. So I think मनोज जी आपको थोड़ा सा आपका इंटरनेट इशू है, एंड मेक श्योर कि आप थोड़ा ओपन प्लेस में जाए so that your internet will connect properly. ओके, सो चलिए, सो स्टार्ट करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। देखिए, सो दो ही किस्म के लोग होते हैं, एक परफॉर्मर होते हैं और एक जो हमेशा टालने में रखते हैं, जो प्रोकास्टिनेटर होते हैं, जो कहते हैं नहीं कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। इट मींस आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते हो? मेरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते हो? फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, मान लीजिए यहाँ पे एक स्टेज है, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेज है और आप है ये, ठीक है, और एक है परफॉर्मर, ठीक है। आप ध्यान से देखिए आपके साथ होता क्या है, आप मेंटल लेवल पे क्या करते हैं। एक परफॉर्मर क्या करता है कि वो स्टेज पे जाता है, परफॉर्म करता है, ठीक है, ही विल परफॉर्म, ठीक है। और एक ये वाला स्टूडेंट जो नॉन परफॉर्मर है, वो कभी जाएगा ही नहीं। वो क्यों नहीं जाता? आंसर दीजिए, व्हाई यू डोंट परफॉर्म गाइस? आप लोग परफॉर्म क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि आपको डर है कि आपकी सोशल इमेज कहीं नेगेटिव ना आ जाए। मान लीजिए जो इंसान परफॉर्म नहीं करता है, वो सोचता है कि कहीं मैं परफॉर्म करने गया तो इससे क्या होगा, अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे लूजर की तरह ट्रीट करेंगे, लोग मुझे सिंपैथी देंगे कि कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम आना, काफी अच्छा करेंगे। तो ये इंसान परफॉर्म इसलिए नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वो अपनी सोशल इमेज के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता है। वो क्या नहीं करना चाहता है? वो अपनी सोशल इमेज के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो चाहता ही नहीं है कि लोग उसके बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखें। देखिए, इस इंसान ने, जो परफॉर्मर होता है, वो परफॉर्म करेगा, हो सकता है वो सक्सेस उसको मिले और हो सकता है वो फेल भी हो। क्या हो सकता है? फेल भी हो। अगर वो सक्सेस होगा तो उसका कॉन्फिडेंस और उसका बिलीफ सिस्टम दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे, और अगर वो फेल होगा तो उसको अपनी कुछ मिस्टेक से सीखने के लिए मिलेगा, और इट मीन्स वो अगेन एंड अगेन अपनी अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करते 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 लाइफ में एक बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बन के निकल सकता है। पर ये जो दूसरा इंसान है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो अपनी सोशल इमेज के साथ रिस्क नहीं ले रहा है, वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग को कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? वो इसलिए नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है अपनी इमेज को लेके कि अगर मेरे से अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे लूजर की तरह फील कराएंगे। तो वो इस वजह से वो इंसान कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, और इसीलिए उसकी पब्लिक स्पीकिंग भी कभी भी
क्या नहीं होती, इंप्रूव नहीं होती। सो लर्निंग नंबर 1, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हो, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हो तो आपका नंबर 1 काम क्या होना चाहिए, इसको सीखते ही आपको इंप्लीमेंट भी करना है। देखिए स्टेप समझ लीजिए, सबसे पहले प्रैक्टिस, पब्लिक स्पीकिंग को क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए, इसके जितने भी ट्रिक्स और टिप्स हैं उनको लर्न करिए, लर्न करने के बाद उनको इंप्लीमेंट करिए। क्या करिए, इंप्लीमेंट करिए। कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए कि जो आप सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट भी करिए। नाउ जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो इंप्लीमेंट का क्या मतलब, इंप्लीमेंट मतलब जो भी टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उन टेक्निक्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, उसको अपनी हैबिट में लेके आएंगे, एंड देन आप उसको अपनी स्टोरीज को शेयर करने के लिए हो सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश आती है, तो पब्लिक स्पीकिंग को और इंग्लिश को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आई कैन बिकम अ ग्रेट टीचर, मैं एक बहुत अच्छा टीचर बन सकता हूं। क्यों, क्योंकि एक टीचर को चीजें समझानी होती है और अगर उसको पब्लिक स्पीकिंग का भी नॉलेज है तो वो बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता है। वो 100 और मिलियंस लोगों को इजीली अपनी बात से कन्विंस कर सकता है। ठीक है। सेकंड चीज, अगर आप लोग कहते हो कि आप एक एम्प्लॉय हो, और अगर आप एक एम्प्लॉय हो, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख जाओ, अगर ये दोनों स्किल मिल जाएगी तो हो सकता है आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी बात को बेटर तरीके से रख पाओ। जब भी कोई मीटिंग हो तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उनके सामने प्रेजेंट कर पाओ, बिना ये फील करे कि अगर मैंने परफॉर्म किया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है। सो इस चीज को करिए। दूसरा, यहीं पे मेरे एक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है। और वो अपने कंटेंट को लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, एंड वो अपनी स्टोरीज को, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को लोगों के सामने रखना चाहते हैं। अगर उन लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग को सीख लिया और उन अपने स्टोरीज को और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को दोनों को कंबाइन किया तो वो अपने जो कंटेंट है उसको बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे और मेजॉरिटी ऑफ लोगों को वो हिट कर पाएंगे, उनको समझा पाएंगे अपना पर्सपेक्टिव। सो देखिए, पब्लिक स्पीकिंग कभी डायरेक्टली आपकी हेल्प नहीं करता आपकी लाइफ में, ये आपकी हेल्प इनडायरेक्टली करता है। चाहे आप एक जॉब करने वाले इंसान हो, चाहे आप बिना जॉब करने वाले इंसान हो, ये बोथ केसेस में आपकी जो कोर स्किल है उसको 10 टाइम्स बेटर कर देता है। मान लीजिए मैं एक इंग्लिश स्पीकर हूँ और मैं एक टीचर हूँ, तो पब्लिक स्पीकिंग मुझे हेल्प कर रही है कि मैं बहुत सारे वेबिनार लेता हूँ, है ना, लोगों के सामने बात करता हूँ। अगर मुझे ये पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती तो मैं इतने सारे लोगों को देख के ही डर जाता, राइट। क्योंकि इंग्लिश बोलना अलग चीज है और लोगों के सामने बोलना अलग चीज है। सो ये चीज समझिए कि पब्लिक स्पीकिंग आप सीखने से आपकी जो कोर स्किल है, जो आपका कोर टैलेंट है, वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि अब आपको वो टेक्निक्स आती है जो आपको पता है कि किस तरीके से अपनी बात को लोगों के सामने रखा जाता है, राइट। सो चलिए, ये तो थी कि हम पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखते हैं। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है माइंडसेट। मैंने आज आपसे कहा था कि मैं आज आपको 4 माइंडसेट के बारे में बताऊंगा जो लोगों के होते हैं। माइंडसेट से मेरा क्या मतलब कि लोग पब्लिक स्पीकिंग को किस तरीके से लेते हैं। ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं वो 4 माइंडसेट जो आपको डेवलप करने हैं और आपको अपने बिलीफ सिस्टम में उनको डालना है, जिससे क्या होगा कि आप पब्लिक स्पीकिंग को बेटर तरीके से समझ पाए, राइट। पहला, देखिए 4 माइंडसेट है, इन 4 माइंडसेट को आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा के रखना है अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो। ये नए बिलीफ सिस्टम है जो आपको हेल्प करेंगे लोगों से बात करने में, कि किस तरीके से लोगों से बात करनी है। ठीक है। ये माइंडसेट की बात कर रहे हैं, अभी मैंने टेक्निक्स का जिक्र नहीं करा है, सिर्फ अभी तो हमें अपने दिमाग को प्रिपेयर करना है पब्लिक स्पीकिंग को सीखने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ठीक है, पहला बिलीफ सिस्टम, पहला बिलीफ सिस्टम की जो हम बात करें उसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग एक लर्नेबल स्किल है।
कि इसको सीखा जा सकता है? आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग, देखो मैं आपको ऑप्शंस देता हूं कि आप में से कितने लोगों को ये लर्न आप में से कितने लोगों को ये लर्नेबल स्किल लगती है, मतलब इसको सीखा जा सकता है? ठीक है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये लर्नेबल स्किल है? ऑप्शन ए लिख दीजिए। बी में ये है कि इट्स अ नेचुरल टैलेंट। नेचुरल मीन्स कि कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। किन लोगों को लगता है कि नेचुरल टैलेंट होता है कि कुछ लोगों के पास होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता है? तीसरा, आप में से कितने लोगों को लगता है ये है कि ये ब्लेंड है? ब्लेंड मीन्स हाँ कुछ हद तक हम इसको सीखते भी है। ब्लेंड का क्या मीनिंग है? ब्लेंड मीन्स टैलेंट भी है कुछ और कुछ इसको सीखा भी जाता है, प्लस लर्नेबल। टैलेंट प्लस लर्नेबल। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ए, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अगर आपको आपको लगता है कि मैं फर्स्ट के साथ ज्यादा रिलेट कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि सेकंड, और अगर आपको लगता है थर्ड, तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको जो भी लगता है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये लर्नेबल है तो लिखिए 1, और अगर आपको लगता है ये नेचुरल टैलेंट है, कुछ लोगों में होता है कुछ लोगों में नहीं होता है, तो लिखिए सेकंड। कि कुछ लोग तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा, जैसे नरेंद्र मोदी जी पहले से ही इतना अच्छा बोलते हैं, उन्होंने कहीं सीखा नहीं है ये सब। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ इसको सीखा भी जाता है, और कुछ ये टैलेंट भी होता है। तो फटाफट लिख दीजिए 1 2 3 1 2 3, कुछ भी लिखिए फटाफट फटाफट। अच्छा, चलिए देखते हैं, मैं देखता हूँ किसने क्या लिखा है फटाफट। प्रिया ने लिखा है थर्ड 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 थर्ड। आप में तो बहुत सारे लोग थर्ड लिख रहे हैं। मनोज जी ने 1 2 3 लिख दिया। 1 2 3 नहीं सर, एक लिखिए। ओके, थर्ड थर्ड थर्ड, ओके थर्ड। ओके, सो आप में से सभी लोगों ने चूज करा है थर्ड। ठीक है, एंड यही आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। ओके, ठीक है, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप लोगों को लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग इज अ ब्लेंड ऑफ टैलेंट एंड लर्नेबल। सबसे बड़ी गलती, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में रह के कर रहे हो, मेरा नमन, ओके, सो नमन, ओके नमन नमन, ठीक है। सो आप में से सभी लोगों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले इस बिलीफ सिस्टम को रिमूव करिए कि पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट भी होता है और लर्नेबल भी होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पब्लिक स्पीकिंग इज ओनली लर्नेबल स्किल। जो ए फर्स्ट वाला है, ये पब्लिक स्पीकिंग इज ओनली लर्नेबल स्किल। It's not a natural talent, not at all. It is not a natural talent, or neither it is a blend of both talent and learnable. Okay, so पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पब्लिक स्पीकिंग की जो स्टूडेंट है वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो ये सोचते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन क्यों। मान लीजिए कोई एक इंसान है, और आप में से एक इंसान है जो पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए उसके दिमाग में ये बिलीफ सिस्टम है कि भैया ये ब्लेंड है टैलेंट का भी और लर्नेबल का भी। तो चलिए मान के चलिए एक इंसान है जिसको लगता है पब्लिक स्पीकिंग एक लर्नेबल स्किल है, जिसको ये लगता है कि ये लर्नेबल स्किल है। ये रहा वो इंसान। इस इंसान को फील है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको सीखा नहीं जा सकता। इस इंसान का बिलीफ सिस्टम क्या है, माइंडसेट क्या है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रवीण सीखी नहीं जा सकती। मैंने इस इंसान से कहा आप लोगों को स्विमिंग आती है? इस इंसान ने कहा आती तो नहीं है, पर इसने क्या कहा, आती तो नहीं है, पर अगर मैं इसको सीख सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, इसको सीख सकता हूं। मैंने कहा क्या आपको गन चलानी आती है? तो इसने कहा प्रवीण नहीं आती, पर इस चीज को मैं सीख सकता हूं महीने में। मैंने इस इंसान से कहा कि आपको क्रिकेट खेलना आता है? इस इंसान ने कहा प्रवीण मुझे बिल्कुल भी क्रिकेट खेलना नहीं आता, पर मैं इस चीज को सीख सकता हूं। ओके, तो ये इंसान को इसका एक ही बिलीफ सिस्टम है, इस दुनिया में कोई भी चीज है उसको सीखा जा सकता है।
मान लीजिए आप मैथ्स में अच्छे नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं मैं इस चीज को सीख सकता हूँ, तो लर्नेबल स्किल। तो अगर मैंने इसको बोला कि क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, तो इसने कहा आती तो नहीं है, पर हाँ ये सीखी जा सकती है। ठीक है, तो ये इंसान का माइंडसेट किस पे फोकस करेगा, सीखने पे फोकस करेगा, और ये इंसान अपनी पूरी एफर्ट्स और पूरी एनर्जी किस में लगा देगा, उस चीज को सीखने में लगा देगा। अब बात करते हैं दूसरे इंसान की। दूसरे इंसान वो क्या सोचेगा। मान लीजिए जो दूसरा इंसान होगा ना, जिसको ये लगता है कि ये पब्लिक स्पीकिंग क्या है, कौन सी, एक बॉर्न टैलेंट है। क्या है, बॉर्न टैलेंट। क्या लगता है जिस इंसान को कि क्या ये बॉर्न टैलेंट है, तो वो इंसान क्या करेगा, वो स्टेज पे जाएगा। वो क्या करेगा, वो स्टेज पे जाएगा। और स्टेज पे जाने के दो रीजन हो सकते हैं। ये परफॉर्म करने गया, पहला केस क्या बनेगा, पहला केस ये बनेगा कि ये इंसान स्टेज पे जाएगा, और अगर इससे वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, तो ये अगर ये फेल हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा कि यार मैंने वो चीज सीखी नहीं थी इसलिए फेल होगा। ये बोलेगा कि भगवान ने मुझे इस चीज के लिए चुना ही नहीं है, मेरे अंदर वो टैलेंट ही नहीं है लोगों से बात करने का। वो तो नरेंद्र मोदी को आता है, वो तो बहुत अच्छी बात कर लेते, उनको तो बचपन से आता है, मुझे तो भगवान ने टैलेंट दिया ही नहीं। तो ये चीज है, इट मींस ये इंसान ब्लेम किस चीज को करेगा, अपने टैलेंट को, और ये सीखेगा ही नहीं। ये क्या नहीं करेगा, ये सीखेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका बिलीफ सिस्टम क्या है कि भैया ये जो चीज है ना, अगर मैं स्टेज पे गया और मैं अच्छा बोल पा रहा हूँ, तो इट मींस मैं टैलेंटेड हूँ, मैंने कहीं से सीखा लिखा नहीं है, भगवान की दया है, और मैं बहुत अच्छे से बोल पाता हूँ लोगों के सामने, है ना। तो ये इंसान बिल्कुल नहीं मानते, इसको लगता है ये टैलेंट के भरोसे है। अगर इससे गलती से सही बोल दिया, तो ये बोलेगा ये तो मेरे अंदर टैलेंट था, मुझे तो पहले से ही आता था। और अगर इस इंसान से ये फेल हो गया, तो ये क्या बोलेगा, भाई मेरे को ये टैलेंट था ही नहीं, इसलिए मैं अच्छा बोल ही नहीं पाया। तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम अच्छा बोल लेते हो, राइट। अब तीसरा इंसान देखिए, तीसरा इंसान जहां पे आप लोगों की स्थिति है। आप लोगों में से पता है आप लोग क्या करोगे, मैं बताता हूँ। आप लोगों के साथ क्या है कि आप लोगों ने दोनों चुना है। आप लोग सेफ साइड खेल रहे हो। क्या खेल रहे हो, सेफ साइड। अगर मैं स्टेज पे गया और मैंने बहुत अच्छे से तरीके से बोला, ठीक है, अगर मैं स्टेज पे गया और मैंने इसको बहुत अच्छे से मैंने वो पास कर लिया, तो आप बोलोगे नहीं जी मैंने तो ये सीखा हुआ है, मैंने तो बहुत मेहनत करी है इसके पीछे, तभी आज जाके मैं इतना अच्छा बोल पा रहा हूँ स्टेज पे। और अगर आप फेल हो गए, तो आपके पास दूसरा रीजन भी तैयार है। वो रीजन क्या है कि भैया, आपको बताओ कौन सा रीजन है। ठीक है, आप लोग क्या कहोगे बताओ। आप बोलोगे अरे वो मैं इसलिए नहीं बोल पाया, क्यों, क्योंकि भैया मेरे अंदर वो टैलेंट ही नहीं है। क्या बोलोगे, मेरे अंदर क्या नहीं है, वो टैलेंट ही नहीं है जो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने के लिए चाहिए होता है। भगवान ने मुझे वो टैलेंट ही नहीं दिया। तो इट मींस आपके पास एक्सक्यूज है। यहाँ इस इंसान के पास एक ही एक्सक्यूज है कि इसको सीखा जा सकता है, सीखूंगा तो अच्छा हो जाऊंगा, नहीं सीखूंगा तो नहीं होगा। इस इंसान के पास भी एक ही रीजन है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पास टैलेंट नहीं है, और अगर मैं पास हो गया तो हाँ मेरे पास टैलेंट है। इस इंसान के पास दो एक्सक्यूज है। अगर ये पास हो जाता है तो ये बोलता है मैंने तो सीखा था, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, और तब जाके मैं इतना अच्छा बोल पाया हूँ। और अगर ये इंसान फेल हो जाता तो ये सीधा बोल देगा कि मेरे अंदर तो वो टैलेंट ही नहीं है जिसके कारण मैं आज अच्छा नहीं बोल पाया। तो भैया मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूँ कि इट इज नॉट ऑल अबाउट टैलेंट। पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट अ टैलेंट, इट इज अ लर्नेबल स्किल। इस दुनिया में सिर्फ बच्चे पैदा होते हैं, टैलेंट पैदा नहीं होता है किसी भी हाल में। इस दुनिया में सिर्फ बच्चे पैदा होते हैं, टैलेंट पैदा नहीं होता है। कि हम लोग कहते हैं ना, अगर मैं आज आप लोगों से कहूं कि सचिन तेंदुलकर की बात करें, मतलब क्रिकेट के भगवान हैं, और आप उनसे पूछोगे कि सर ये आपका टैलेंट है या आपका हार्ड वर्क है, तो वो आपको यही बताएंगे कि नहीं ये मेरा हार्ड वर्क है। जब मैं 4 साल का था तब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट कर दिया था, और मैंने अपना पूरा समय इसी क्रिकेट को खेलने में लगाया है, अपनी चीजों इस स्किल को सीखने में लगाया है, तब जाके आज मैं इस मुकाम पे हूं। आप किसी भी इंसान से पूछेंगे कि भैया आपने इस चीज को कैसे अचीव करा, वो एक ही चीज बोलेंगे कि मैंने इस चीज को सीखा हुआ है। टैलेंट
कुछ नहीं होता। अगर आप किसी इंसान को बोल रहे हो कि ये बहुत टैलेंटेड है, तो इट मीन्स आप उसके हार्ड वर्क की कदर नहीं कर रहे हो, आप उसकी मेहनत की कदर नहीं कर रहे हो। अगर आज कोई लता मंगेशकर को बोल दे कि आप तो टैलेंटेड थे, आप तो पैदाइशी इतने बढ़िया सिंगर थे, तो उसको कितना बुरा लगेगा। बुरा इसलिए लगेगा, उनको लगेगा कि इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि मैंने इस टैलेंट जिसको ये कह रही है उसको सीखने के लिए अपने कितने साल लगाए, राइट। तो गाइस, थर्ड नंबर वाला बहुत डेंजरस है। आई वॉन्ट टू चेंज योर माइंडसेट, कि आप उसको लर्नेबल वाले माइंडसेट में रखें कि हाँ, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको नहीं सीखा जा सकता। आप सीख जाओगे तो आप उसमें बेटर कर जाओगे। टैलेंट नाम का कोई भी चीज नहीं होता है, सब चीजें सीखी जाती है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। पब्लिक स्पीकिंग में भी आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये था पहला माइंडसेट। आप में से किस किस को, कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है, चैट में लिखिए आई। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो लिखिए आई, और नहीं करते हो तो लिखिए नो प्रवीण, आई एम नॉट एग्री विद यू, या लिखिए नो। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो लिखिए आई, और अगर नहीं करते हो तो लिखिए नो। गुड 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 गुड। चलिए, सो आई होप मैं अपने पॉइंट को क्लियर करने में, ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। इट मींस लोगों के सामने बोलना ये टैलेंट नहीं होता है, ये हार्ड वर्क होता है जो इंसान इसको सीखने में लगाता है। इट इज नॉट अ टैलेंट गाइस, इट इज नॉट अ टैलेंट, इट इज अ हार्ड वर्क which he has devoted himself, ओके। चलिए, बात करते हैं माइंडसेट नंबर 2 की, बात करते हैं माइंडसेट नंबर 2 की। माइंडसेट नंबर हैशटैग माइंडसेट 2, ओ माय गॉड, माइंडसेट नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की बात क्या करते हैं, मान लीजिए कई, ओके, लेट मी सी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। सो माइंडसेट नंबर सेकंड की हम बात करिए तो सेकंड नंबर पे क्या होता है, देखिए, आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा, आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट माइंडसेट है वो है नोन और अननोन का डिफरेंस, ठीक है। क्या है, KNOW, नोन और अननोन। आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया आपकी जो ऑडियंस है उनमें नोन कौन से और अननोन कौन से, ठीक है। नोन और अननोन का डिफरेंस। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बोला होगा कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग करी है अपने फ्रेंड्स के सामने, और इस तरीके से। मैं इस चीज को अपने एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं स्टेज पे उस टाइम पे बोल रहा था, जब मैं फेल हुआ था अपने कॉलेज में, और जब मैं बोल रहा था स्टेज पे, तो उस टाइम पे दो ऑडियंस थे, दो ऑडियंस थे। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या इस चीज के पीछे क्या है। सो जब मैं लोगों के सामने स्टेज में बोल रहा था, तो वहां पे सिर्फ दो ही किस्म के लोग थे, ओनली टू कैटेगरी ऑफ पीपल वर देयर। पहले तो वो लोग थे जो मुझे जानते थे या जिनको मैं जानता था। कौन से थे वो लोग स्टेज में, वो ऑडिटोरियम में, वो मेरे फ्रेंड्स थे, वो मेरे टीचर्स थे, ठीक है, फैकल्टीज। तो ये दो लोग थे जो मुझे जानते थे अच्छे से, जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जो मुझे क्लैप कर रहे थे, जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, जो मुझे इंकरेज कर रहे थे कि प्रवीण आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। इसके बावजूद कि मैं अच्छा नहीं कर रहा था, इसके बाद भी वो कह रहे थे प्रवीण आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है। वो कौन लोग थे, वो मेरे दोस्त थे, जिनको मैं जानता था, जो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, जो शायद मुझे इसीलिए सुन रहे थे क्योंकि मैं उनका दोस्त हूं। और दूसरे वो कैटेगरी के लोग थे जिनको मैं नहीं जानता, जो किसी और डिपार्टमेंट के थे, किसी और सेक्शन के थे, या किसी और डिपार्टमेंट और किसी और सेक्शन या किसी और कोर्सेज के थे, ये किसी और के फैकल्टीज थी, जो आउटसाइडर थे। तो कैटेगरी दो ही होती है, आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो,
दो ही लोगों के सामने, ये तो आप उनको जानते हो, ये तो आप उनको नहीं जानते हो, है ना। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। इस वेबिनार में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूं, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं नहीं जानता हूं। तो जिन लोगों को मैं जानता हूं वो तो इस वेबिनार में शायद इसलिए बैठे होंगे कि भैया यहाँ पे बता रहे हैं, अब मैं भैया का दिल कैसे तोड़ूं, भैया की बात चलो सुन ही लेते हैं। इट मीन्स जो मेरे नोन है, जिनको मैं जानता हूं, वो मेरा मन रखने के लिए, ठीक है, क्या है कि जैसे कि मान लीजिए जिन लोगों के सामने अभी बात कर रहा हूं वो लोग तो शायद इसलिए भी मुझे सुन रहे होंगे, क्यों, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूं, जिन लोगों के सामने बात कर रहा हूं वो लोग इसलिए मुझे शायद सुन रहे होंगे, क्यों, क्योंकि मैं उनका शायद टीचर हूं, वो मुझे पहले से जानते हैं, तो वो रिस्पेक्ट के वजह से मुझे सुन रहे हैं। दूसरी कैटेगरी की अगर ऑडियंस यहाँ पे होगी तो वो मुझे तभी सुनेगी जब मैं अच्छा बोलूंगा। अगर इस वेबिनार में अगर आउटसाइडर भी कोई स्टूडेंट है और मुझे सुन रहा है तो वो तभी मुझे सुनेगा जब मैं बहुत अच्छे से उनके बारे में बात करूं। अगर मैं बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करूंगा तो वो मुझे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देगी और अपना वेबिनार लीव करके अपने कामों में लग जाएंगे, या फिर वेबिनार को ऑन रख देंगे और अपने अपने फोन में लग जाएंगे और पबजी वगैरह खेलने में लग जाएंगे। इट मीन्स जब भी हम स्पीच देते हैं तो दो कैटेगरी के सामने लोगों को देते हैं, एक या तो वो मेरे जानकार है और दूसरा या तो वो मुझे नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वीडियो अपलोड करी यूट्यूब में, आपने क्या करी, एक वीडियो यूट्यूब में और अपलोड करी, अपलोड करने के बाद उसको देखने वाले दो ही लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जो आपको जानते हैं, और जो लोग आपको जानते हैं उनकी मजबूरी है कि आपकी वीडियो को लाइक करना, चाहे आपने अच्छा बोला हो या ना बोला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग आपके सपोर्टर हैं, दे विल सपोर्ट यू, दे विल सपोर्ट यू नो मैटर कि आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो। वो तो आपके लिए ताली बजाएंगे, आपके लिए कमेंट करेंगे, सब चीज करेंगे। पर गेम पता है कहां पे है, आपको किन लोगों से कनेक्शन अच्छे से बनाना है, जो अननोन है। ये जो अननोन लोग हैं ना, अगर आप इनको इंप्रेस कर पाए, और अगर जो अननोन लोग हैं अगर आपकी वो तारीफ कर रहे हैं, इट मीन्स सच में आपकी बात में कोई दम है और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। क्यों, क्योंकि जो अननोन इंसान है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपको बुरा लगे या ना लगे, ठीक है। तो हमें हमेशा ये देखना है कि हमारे जो अननोन लोग हमें सुन रहे हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा है, वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, इट मीन्स कि हाँ मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ। और अगर वो अननोन लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे हो तो आपको आपकी स्किल के ऊपर काम करने की जरूरत है, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग इज अ लर्नेबल स्किल, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एक लर्नेबल स्किल है। सो ये चीजें ध्यान रखिए कि जब भी आप बोलते हो तो दो ही कैटेगरी के लोगों के सामने बोलते हैं, नोन अननोन, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंस किसको देनी है, अननोन लोगों को, जो आपको एक ट्रू फीडबैक देंगे, जो आपको बताएंगे कि प्रवीण आप अच्छा बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, ठीक है। अगर आपने कोई भी चीज बनाई, मान लीजिए कभी आपने घर में खाना बनाया हो, तो जब आपने खाना बना दिया, आप अपने घर वालों के सामने लेके गए, आपने पूछा कि बताइए इसका टेस्ट कैसा है। हो सकता है आपके फादर आपका मन रखने के लिए कह दे बहुत अच्छा बना है, हो सकता है आपकी मम्मी आपका मन रखने के लिए कह दे कि क्या बात है, तुमने तो मुझसे भी अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बहुत डिलीशियस बनाया। आपके फैमिली मेंबर्स आपकी बहुत खुल के तारीफ करेंगे उस खाने के लिए, पर वही वही खाना आप किसी स्ट्रेंजर को दो, किसी अजनबी को दो जो आपको नहीं जानता है, वो आपको ट्रू फीडबैक देगा कि ये खाना अच्छा बना है या नहीं बना है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फीलिंग से। पर आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ता है कि उनका बच्चा क्या सोचेगा। वो कभी अगर मैंने उसको कुछ गलत फीडबैक दे दिया तो कभी वो शायद ट्राई करे या ना करे। तो इसलिए आप भी जब भी पब्लिक स्पीकिंग करो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के अपनी वीडियो डालते हैं। अरे व्हाट्सएप पे तो आपके वही लोग होंगे ना जो आपको जानते होंगे, तो वो लोग तो आपकी तारीफ करेंगे ही करेंगे।
वो तो बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप तो छा गए, आपने कैसे इतना बढ़िया बना दिया। अगर आपको सच में दिखानी है वीडियो तो यूट्यूब पे दिखाइए, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो अननोन होंगे और वो कमेंट में आपको ट्रू फीडबैक देंगे और वो आपको बताएंगे कि आप सच में सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। अगर आप एग्री करते हो मेरी बात से तो लिखिए आई एग्री। अगर आप एग्री करते हो मेरी इस बात से तो लिखिए आई एग्री। वेरी गुड, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी लिखिए आई। वेरी गुड। कि हमें फीडबैक किससे लेना है? जिनको हम नहीं जानते, जिनको जानते वो तो हमारे बारे में बुराई कर ही नहीं सकते। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। तो यहाँ पे मैंने 2 माइंडसेट आपके साथ शेयर करे हैं। ठीक है, आज मैंने आपके साथ कौन से 2 माइंडसेट आपके साथ मैंने शेयर करे हैं। ठीक है, सो बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने एक और बस 2 माइंडसेट आज मैं शेयर करूंगा, उसके बाद हम ये वेबिनार ओवर कर देंगे और फिर नेक्स्ट संडे को हम ये वेबिनार लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, आई होप फटाफट लिखिए जिन लोगों को मेरी बात से एग्री है, जो लोग मेरी बात से एग्री है। ओके, चलिए, सो माइंडसेट नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। माइंडसेट, ओके, सभी लोग एग्री करते हैं, सभी लोग एग्री करते हैं, वंडरफुल वंडरफुल। ओके, सो चलिए माइंडसेट नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं और क्या है। सो हमें किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है? अननोन लोगों को। ठीक है, माइंडसेट नंबर सेकंड। आगे देखिए, थर्ड माइंडसेट। थर्ड माइंडसेट, इसके बाद एक और माइंडसेट है, उसके बाद हम ये वेबिनार ओवर कर देंगे। आई विल टेक यू अराउंड ओनली 10 to 15 मिनट्स। माइंडसेट नंबर थर्ड। ठीक है, माइंडसेट नंबर थर्ड। ये तीसरा माइंडसेट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस माइंडसेट का नाम मैंने लिखा है रिएक्ट, कि आप रिएक्ट कैसे करते हो। मान लीजिए आपने इंस्पायर होके वीडियो बना दी, यूट्यूब पे अपलोड कर दी। अब आप लोग तो उम्मीद कर रहे हो कि लोग आपकी तारीफ करें और फिर तारीफ के बदले वीडियो में आ रही है गालियां और भी कुछ चीजें, इधर उधर की बातें। तो उस चीज को आप कैसे करते हो? रिएक्ट। ठीक है, क्या है? रिएक्ट। तो उसके लिए मैं आप लोगों को अभी एक, ये चीजें देख रहे हो आप में से किस किस को दिख रहा है ये? अगर मैं अभी आप लोगों के सामने इनमें से कोई सा भी, ये वाला थोड़ा ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, अगर ये वाला स्नेक मैंने अभी आप लोगों के ऊपर फेंक दिया, अभी मैंने आप लोगों के ऊपर ये वाला स्नेक फेंक दिया, तो आप लोग का रिएक्शन क्या होगा? आप में से कौन 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 लोग इस सांप को पकड़ लेंगे और होल्ड करेंगे और कितने लोग इसको फेंक देंगे? हाउ मेनी विल पीपल विल कीप इट और पीपल विल थ्रो इट? अगर मैं अभी ये सांप आप लोगों के ऊपर फेंक दूं, ये वाला सांप या कोई सा भी इनमें से एक सांप आपके ऊपर फेंक दूं, तो आप में से कितने लोग उसको रखेंगे और थ्रो करेंगे? फटाफट बताइए। अगर आप थ्रो करेंगे तो बोलिए थ्रो, और अगर रखेंगे तो बोलिए कीप। थ्रो और कीप, थ्रो और कीप, फटाफट टाइप करिए चैट में कि आप लोग इसको थ्रो करेंगे या कीप करेंगे। अगर मैं बोलूंगा ये लीजिए तो आप लोग क्या करेंगे? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। यही से हमारा माइंडसेट, थ्रो बैक टू यू। ओके, सो आप अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट फेंक दोगे, राइट? सो जल्दी 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 जल्दी। मेजॉरिटी ऑफ लोगों का एक ही आंसर है, दे विल थ्रो, दे विल थ्रो, दे विल थ्रो। एग्जैक्टली, दे विल थ्रो, दे विल थ्रो। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो यहीं से ये चीज आती है। अगर उस सांप की जगह, अगर उस सांप की जगह कोई स्पाइडर होती, कोई स्पाइडर मकड़ी होती, अगर मैं मकड़ी फेंक देता तो सेम रिएक्शन होता। अगर एक मकड़ी में आप लोगों के ऊपर फेंक देता तो रिएक्शन सेम होता, राइट? सेम रिएक्शन होता। तो इट मींस हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर अगर मैं एक बटरफ्लाई आप लोगों के ऊपर छोड़ देता तो क्या करते हैं? शायद आप कीप करते उसको, है ना? अगर मैं आपके ऊपर एक बटरफ्लाई फेंकता तो आप क्या करते हैं? कीप। वंडरफुल वंडरफुल। तो इसी माइंडसेट को मैंने यहाँ पे नाम दिया है
रिएक्ट, हाउ वी रिएक्ट, हम रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो माइंडसेट नंबर थर्ड इज रिएक्ट, कि आप लोग रिएक्ट कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, मान लीजिए अभी मैं आपको स्नेक का एग्जांपल दे रहा था। स्नेक, अगर स्नेक की बात करें, इस दुनिया में अगर 100 स्नेक्स है, अगर देयर आर 100 स्नेक इन दिस वर्ल्ड, तो आउट ऑफ 100 ओनली 95 स्नेक्स, ठीक है, 95 और 5% स्नेक, 5 स्नेक्स। यहां पे हम थोड़ा इसको परसेंटेज में कर देते हैं, 100% का देखें, एक सेकेंड, ठीक है। अगर मैं देखूं इस पे, इस दुनिया में अगर 100% स्नेक को देखा जाए, उन 100% स्नेक में से 95% स्नेक ऐसे हैं जो आप जिनसे आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, जिनसे आप मतलब दे कैन ओनली किस यू बट दे कांट किल यू, राइट, इट मींस वेनमलेस, वो जहरीले नहीं है। 95% ऑफ द स्नेक्स, अगर फैक्ट देखा जाए, अगर फैक्ट की बात करें, जो सच है कि 95% जो स्नेक होते हैं वो जहरीले होते ही नहीं है, और सिर्फ 5% ऐसे स्नेक होते हैं जो जहरीले होते हैं। तो इट मींस हाउ वी रिएक्ट, मेजॉरिटी ऑफ स्नेक तो डेंजरस है ही नहीं, ओनली 5% स्नेक्स आर डेंजरस, ओनली 5% स्नेक्स आर डेंजरस। लॉजिकली देखे तो स्नेक से हमें डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, बट हम, क्योंकि 5% स्नेक बहुत डेंजरस होते हैं, तो हम उन 95% जो स्नेक्स है ना, उनके साथ भी हम सेम तरीके से बिहेव करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर का केस ले लेते हैं। अगर एक मकड़ी है, तो 100% में से लेस देन 1%, आई एम सेइंग लेस देन 1% जो मकड़ियां होती है वो जहरीली होती है, और 99% जो स्पाइडर्स होती है दे आर नॉन हार्मफुल, वो आपके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो फिर भी हम उनके साथ सेम ट्रीटमेंट देते हैं जो मकड़ियां डेंजरस होती है। इसका क्या रीजन है? फॉर अ सेफ्टी रीजन, अपनी सेफ्टी के लिए। तो इसी तरीके से जब हम कोई भी चीज लोगों के सामने बोलते हैं, क्या करते हैं हम, कभी भी मान लीजिए अभी मैं ये वेबिनार ले रहा हूं, इस वेबिनार में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे कितने लोग होंगे, 95% वेबिनार में जो लोग होंगे वो मेरी स्पीकिंग को लाइक करेंगे, और 5% ऐसे लोग होंगे जिनको मेरा ये जो लेक्चर है, ये जो मैं समझा रहा हूं, ये बोरिंग लगेगा। इसमें कोई भी बात नहीं, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में हम क्या सीखते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का ये मतलब नहीं कि आप इस तरीके से बोलो कि 100% लोगों आपको अटेंशन दे, आपकी बात को सुने। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, और ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आप सब लोग अलग हो, आप सब लोग अलग सोचते हो, आप सब लोग के अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, आप लोगों का अलग अलग सोचने का पैटर्न है। तो मैं सिर्फ ये कोशिश कर सकता हूं कि ज्यादातर लोगों को मेरा जो मैसेज है वो कन्वे कर पाऊं। सभी लोगों को मैसेज पहुंच जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, चाहे कितना ही अच्छा पब्लिक स्पीकर क्यों ना हो। आज मैं नरेंद्र मोदी का एग्जांपल स्टार्टिंग से दे रहा हूं, तो नरेंद्र मोदी के अंदर भी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि जब भी वो कोई बात करे, कोई भी लोग उनके अगेंस्ट ना बोले। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी के भी अगेंस्ट में बहुत सारे लोग हैं, और उनके सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं बात करूं, 95% लोग उनको सपोर्ट करते हैं, ओनली 5% लोग पीपल उनको हेट करते हैं। तो क्या वो अपना काम करना छोड़ देंगे क्या? अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी ने कोई स्टेप लिया, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी स्टेप लिया, और वो 5% लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या उस एक्शन को रोक देना चाहिए, या हमें ये देखना चाहिए कि 90 मेजॉरिटी ऑफ लोगों का वो फायदा कर रही है वो चीजें, तो हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए। सेम चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जब भी आप YouTube में कोई भी वीडियो बनाओगे, या कभी भी आप लोगों के सामने बात करोगे,
तो 100% रिजल्ट कभी नहीं आएगा। वो भूल जाइए कि आपने कुछ ऐसा बोला, सारे लोग आपको क्लैप कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और हो गया तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो कोई बढ़िया बात है ही नहीं। बट दिमाग में ये रख के चलिए कि 5% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको बताएंगे कि प्रवीण आप बहुत गलत बोल रहे हैं, प्रवीण आपने तो बोर कर दिया आज, प्रवीण आज तो अच्छा खासा संडे चल रहा था और आपकी क्लास लेने के बाद एकदम बोरियत हो गई। समझ में आया? पर 95% लोग ये कहेंगे कि प्रवीण हाँ, आप आज मैंने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में थोड़ा बहुत जाना आपके कारण। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने क्लास दी, थैंक यू सो मच। लोग मैसेज करेंगे। 95% people will like it, only 5% people will hate it। तो इसलिए जब भी मैं कोई वेबिनार करता हूं या मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं, तो ये मेरे दिमाग में पहले से ही होता है कि 5% लोग मुझे पता है मिलेंगे जो मेरी इस वीडियो पे कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। वो कमी निकालेंगे कि सर आपके बाल सही नहीं है, सर आपका फेस सही नहीं है, सर आप पीछे कुछ सही नहीं है। दे विल टॉक। बट मैं काम करूंगा उन 95% लोगों के लिए जो चाहते हैं कि मैं उनको पढ़ाऊं, जो चाहते हैं कि संडे के दिन भी उनको कुछ प्रोडक्टिव मिले। तो मैं काम करूंगा 95% लोगों के लिए। और जो 5% लोग हैं जो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे, जो आपको हेट कर रहे, तो उनका क्या किया जाए? देखिए हेट तो आपको मिलेगा ही। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। लोग हर जगह आपको हेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक YouTube पे वीडियो दिखाता हूं। अब आप बोलोगे इसमें क्या हेट करना था? चलिए ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे रामायण का आप लोगों को दिख रहा हो तो ठीक है। आई थिंक ये रामायण है, राइट? ये रामायण की मैंने वीडियो चलाई है। अब इसका लाइक और डिसलाइक रेशियो देख लीजिए। 14K मतलब 14,000 people liked Ramayan. Okay, still 2.5 thousand people disliked it. 14K people have liked this video and 2.5K people disliked it. अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इस रामायण हमारी संस्कृति कौन सी गलत चीज दिखाई लोगों को जो लोगों ने डिसलाइक किया? क्या इसमें गाली दी जा रही थी? क्या इसमें कुछ गलत बोला जा रहा था जो लोगों ने इसको डिसलाइक किया? तो इसका यही मतलब है, जब रामायण जैसी चीज को भी लोग लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, तो आप और हम क्या चीज है? राइट? ओके, आप लोगों को नहीं दिख रहा है? आई थिंक ये दिख रहा है आपको स्क्रीन जो शो हुई है। तो इट मीन्स जब रामायण जैसी इतनी धार्मिक चीज जिसमें अच्छी बातें बताई जाती है, जिसमें इतना ज्ञान दिया जाता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो जब उसमें भी लाइक और डिसलाइक का रेशियो देख लीजिए। अब आप देखिए 14K 95% है और 2.5 ये ओनली 5% है। मीन्स लाइक का परसेंटेज काफी ज्यादा है, डिसलाइक का परसेंटेज काफी ज्यादा है। तो आई थिंक इंसान को काम करना चाहिए मेजॉरिटी के हिसाब से, मेजॉरिटी के हिसाब से। इट मीन्स कल को अगर आप लोग भी लोगों के सामने जाके बोलोगे, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कुछ लोग आपकी बात में कमी निकालेंगे। तो पहले से दिमाग में रखिए, इससे आपको हल्का महसूस होगा। मुझे पता है वेबिनार खत्म होने के बाद बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग लगेगा। आई एम सॉरी फॉर देम। मुझे अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए। बट आप में से बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। तो जो लोग अप्रिशिएट करेंगे उनके लिए मैं अगेन अगले संडे अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालूंगा उनके लिए वेबिनार अरेंज करने की। और जो 95% लोग हैं तो उनको भी इनवाइट करूंगा ताकि वो भी मेरे को अच्छा फीडबैक दे सके, मैं अपनी स्किल्स पे और काम कर सकूं। राइट? सो ओके, सो स्क्रीन नॉट ओके। सो स्क्रीन अगर नहीं आपको अपीयर हो रही, नो प्रॉब्लम। वो रामायण का एक वीडियो था, आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। यूट्यूब में कोई सी भी वीडियो आप सर्च कर लीजिए, वहां पे लाइक और डिसलाइक जरूर होगा। और डिसलाइक का परसेंटेज ओनली 5% होगा और लाइक का हमेशा 95% होगा। राइट? तो ये मैंने आपके सामने ये वाला माइंडसेट नंबर 3 भी कवर कर दिया कि बी रेडी फॉर डिसलाइक। Okay, people will dislike you, but
व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको 95 पीपल, जो पीपल आपको देख रहे हैं, 95 पीपल जो आपको लाइक कर रहे हैं, आपको उनको उनके हिसाब से काम करना है, ना कि 5% ऑफ पीपल के हिसाब से। ओके, सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा करने से पहले। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट वन, मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट चीज करते हैं। सो आई होप अगर आपको ये माइंड से समझ में आया तो लिखिए आई गॉट इट, लिखिए आई गॉट इट। अगर चीजें ये समझ में आई है, ये परसेंटेज वाला अगर समझ में आया तो लिखिए आई गॉट इट, लिखिए फटाफट आई गॉट इट। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो लिखिए आई गॉट इट, मुझे समझ चुका हूं, आई अंडरस्टूड, आई गॉट इट। कि आपको काम करना है किन के लिए, उन लोगों के लिए जो आपको पसंद करते हैं, और जो आपको हेट करते हैं वो तो हेट करेंगे ही आपको, ठीक है। देयर इज नो 100% रिजल्ट। ओके, now let's move to the last mindset। लास्ट माइंडसेट ये 5% लोगों को हैंडल करने का तरीका है, जो लास्ट माइंडसेट मैं आपको दे रहा हूं पब्लिक स्पीकिंग का। दिस इज द लास्ट माइंडसेट, वेरी सिंपल है, बहुत छोटा है, ठीक है। दिस इज ओनली विल टेक यू वेरी लेस टाइम। लास्ट माइंडसेट जो है, फोर्थ माइंडसेट, ये उन 5% लोगों के लिए जो आपको डिसलाइक करने वाले, ठीक है। This mindset is for only 5 people। मान लीजिए 5 people, 5% people they disliked you, तो they spoke something negative about you। मान लीजिए उन्होंने आपको कोई नेगेटिव कमेंट दिया है, नेगेटिव कमेंट आपको किया है 5% लोगों ने, तो बहुत सारे लोग इसको दिल से लगा लेते हैं। मान लीजिए मुस्कान ने कोई वीडियो बनाई, अपलोड करी, और मुस्कान की वीडियो में किसी ने, अननोन ने ये मैसेज, ये कमेंट कर दिया है कि तुझे तो बोलना ही नहीं आता है, तुम्हारी तो आवाज ही अच्छी नहीं है, तुम तो सो के उठे हुए हो, तुम तो फ्रेश नहीं लग रहे हो। या फिर मान लीजिए मैंने वीडियो डाल दी यूट्यूब के ऊपर, तो कोई बच्चा मुझे बोल रहा है, कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि सर आप तो बहुत डल लग रहे हो, सर आपके तो बाल सही नहीं है। तो इट मीन्स 5% लोग आपको इस तरीके के कमेंट करेंगे। अब इस कमेंट को कैसे आपको ट्रीट करना है, देखिए नेगेटिविटी को आप बताइए कि कोई आपने एक मेहनत से आप लोगों में से कितने लोग वीडियो बनाते हैं, से यस। आप में से कितने लोग वीडियोस बनाते हैं फ्रीक्वेंटली, टाइप यस। जो लोग वीडियोस बनाते हैं, यस, ओके, पीयूष बनाता है, वेरी गुड। जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं से यस, ठीक है। बताइए जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं, ओके। आप में से जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं उनको सबको एक ही प्रॉब्लम होती होगी कि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं, और मान लीजिए चलिए 95% लोग स्टेटस पे डाले, वेरी गुड, ठीक है। जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद 95% जो लोग होते हैं वो उनको लाइक करते हैं, पर उनका पूरा ध्यान होता है वो 5% लोगों के ऊपर कि यार इसने कैसे बोल दिया, इतनी मेहनत से बनाई थी वीडियो, इसमें भी उसने कुछ ना कुछ कमी निकाल दी। और वो डिमोटिवेटेड हो जाते, कहते यार मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, मान लीजिए आज ही मैं आपका वेबिनार ले रहा हूँ और आज ही कोई इंसान मुझे बोल दीजिए, आप कोई भी मुझे मैसेज कर देगा, बोलेगा प्रवीण आपने तो बहुत वेबिनार बहुत बोर कर दिया। अब मैं इस चीज को पकड़ के बैठ जाऊं कि मैं तो बच्चों को बोर कर दिया, मैंने तो बच्चों को बोर कर दिया, और मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी वेबिनार ना लूं, तो ये सही बात है या गलत बात है, बताइए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा मुझे आज ये बोलता है कि सर आपने आज बोर कर दिया लिटरली, और मैं उस बच्चे के बिहाफ पे ये डिसीजन लूं कि मैं नेक्स्ट टाइम से ये चीज नहीं करूंगा, तो ये सही है, यस और नो? क्या ये सही है? अगर सही है तो यस लिख दीजिए, अगर गलत है तो लिख दीजिए रॉन्ग। ओके, नो। चलिए, लोग बता रहे हैं नो,
कि ये गलत है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो लोग आपको देखना पसंद कर रहे हैं, जो आपको सुनना चाहते हैं। पर अब उस इंसान ने मुझे बोल दिया ना कि सर आप बोरिंग हो, आप बोर कर रहे हो, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? लगेगा मुझे बुरा? Will I feel bad? Will you feel bad when somebody will speak to you that you are boring me? Don't make videos. Don't do classes like this. If somebody will give you this kind of comments, how will you feel? Will you feel bad? If yes, you will. If you will feel bad, then type yes, I will feel bad, or say just simply yes. If you will not feel bad, then say no. आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा तो यस टाइप करिए, और नहीं लगेगा तो नो टाइप करिए। लगेगा बुरा, ऑफ कोर्स की बात है, आई थिंक पीयूष को नहीं लगेगा। सो पीपल विल फील बैड, ये ह्यूमन नेचर है, दीज आर योर इमोशंस, दीज आर योर इमोशंस। आपको फील होगा, वो आप भी बुरा फील करोगे। और अगर आप कहते हैं प्रवीण नहीं, मुझे तो बुरा फील ही नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आप है ना झूठ बोल रहे हो। और अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो आई थिंक आपने वो दिव्य ज्ञान ले चुके हो, आप महात्मा बुद्ध जैसे शक्तियां आपके अंदर है कि आप चीजों को इग्नोर कर सकते हो। ओके ना, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे हैंडल करें, कैसे हैंडल करें। मान लीजिए किसी इंसान ने मुझे बोल दिया प्रवीण आप बोरिंग हो, आप बहुत बोरिंग वीडियो बनाते हो, आप बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाते हो, तो आपको वेबिनार नहीं करने चाहिए, आपको क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? उस इंसान को इग्नोर, शुड आई इग्नोर? इग्नोर करना चाहिए क्या? आप में से कितने लोग बोलेंगे कि सर ऐसे बच्चों को आपको इग्नोर करना चाहिए? और अगर आपके पास कोई तरीका है इस चीज से निकलने का तो वो भी मेरे साथ शेयर करिए। शुड आई इग्नोर? इग्नोर इज द वे। अगर जितने लोग इग्नोर की साइड है वो लिखिए इग्नोर। अगर ऐसे बच्चों को मुझे इग्नोर करना चाहिए तो लिखिए इग्नोर। और अगर आपको लगता है कि इससे कोई और तरीका, ऐसे को वो 5% लोगों को मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए बताइए फटाफट। हाउ शुड आई हैंडल दोज पीपल? बिकॉज बुरा तो मुझे लगा है। कोई आपको, आप इतनी मेहनत से सुबह से लेकर शाम तक आप एक चीज कर रहे हो, पूरी मेहनत, पूरी रिसर्च आपने उसके ऊपर लगा दी है। वेबिनार लेने से पहले आप 4 घंटा पहले पढ़ रहे हो, और उसके इतनी मेहनत करने के बाद कोई इंसान आपको बोलते हैं आप बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ा रहे हो, तो क्या इग्नोर हो सकती है चीजें? क्या इग्नोर हो सकती है? नहीं हो सकती। आई कांट इग्नोर, आई कांट इग्नोर। इग्नोर इज नॉट अ वे। इग्नोर कैसे कर सकता हूं मैं? इग्नोर हो ही नहीं पाएगा। इट्स वेरी सिंपल टू से, इट इज वेरी सिंपल टू से कि इग्नोर, बट इग्नोर नहीं कर सकते भाई। मेरे दिमाग में है वो चीज, और ये दिमाग को मैं सीधा कमांड दूं कि इग्नोर मत करो, और ये इग्नोर करना छोड़ दे, ऐसा तो होता नहीं है। Ask the reason, his or her views on the reason, but then improve, otherwise ignore. Ignore, I can't ignore, ignore. Find a common ground. No. अब वो कह रहा है, देखिए मान लीजिए मैंने वेबिनार लिया, कोई इंसान कह रहा है कि सर आपके तो बाल अजीब से लग रहे। अब तो मैं अपने हेयर स्टाइल को बहुत अच्छे से करूं क्या? कोई कह रहा है सर आपका तो चेहरा ही अच्छा नहीं है। अगर इस तरीके का, तो क्या मैं प्लास्टिक सर्जरी कराऊं उस चीज के लिए? इट मीन सामने वाले की हर चीज का मान लेनी चाहिए क्या मुझे? और शुड आई टॉक, या मैं उसको बताऊं कि भैया तूने मुझे ऐसे क्यों कहा? क्या मेरे पास इतना समय है कि मैं हर चीज का रीजन निकालूं? अगर मैं यूट्यूब पे एक वीडियो डालता हूं और उसमें से मुझे 100 लोगों ने नेगेटिव फीडबैक दिया, तो मैं हर एक इंसान से पूछता फिरूंगा कि भाई तूने मुझे डिसलाइक क्यों किया, तूने मुझे डिसलाइक क्यों किया? ऐसा नहीं हो पाता। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे, पहले आपको उस कमेंट को समझना होगा। मान लीजिए किसी इंसान ने आपको कमेंट किया, जैसे आज मैं क्लास ले रहा हूं और किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि सर आप बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ा रहे हो, तो भैया ये मेरे लिए कमेंट अच्छी चीज है। ये जो उसने मुझे बताया कि सर मैं, आप बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ा रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, इस क्लास को थोड़ा इंटरटेनिंग करूंगा, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज ऐड करूंगा और अपनी इस बोरिंग वाली चीज को इंप्रूव करके अच्छे से करूंगा। राइट? इफ इट इज बोरिंग, बिकॉज की क्लास को बोरिंग नहीं होना चाहिए, उस इंसान ने मेरी हेल्प करी है कि इस क्लास को मैं बोरिंग ना होने दूं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। तो इट मींस ये जो नेगेटिव फीडबैक मुझे मिला,
इसको मैं पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्ट करूं कि नेक्स्ट टाइम से मुझे अपनी इस जो वेबिनार में लेता हूं इसको बोरिंग तरीके से ना करूं, थोड़ी पीपीटी ऐड करूं, थोड़ा एनिमेशन ऐड करूं, अपने वॉइस में उतार चढ़ाव लेके आऊं। दूसरा, पर कोई इंसान अगर मुझे कहता सर आपकी शक्ल ही अच्छी नहीं है, कोई इंसान अगर मुझसे ये कहता है कि सर आपकी शक्ल ही अच्छी नहीं है, आपको वेबिनार इसलिए नहीं लेना चाहिए, तो उस इंसान का जो कमेंट आएगा मैं उसको देखूंगा, मैं बोलूंगा क्या ये मेरे कंटेंट से मैच कर रहा है? क्या जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं मेरी शक्ल मैटर करती है उसके लिए? बिल्कुल नहीं। मेरी नॉलेज इंपॉर्टेंट उसके लिए। तो ऐसे इंसान का कमेंट मेरे लिए यूजलेस है, ये कमेंट मेरे को कहीं भी हेल्प नहीं करेगा। तो आपको अपने जो नेगेटिव फीडबैक है उनको सेपरेट करना है। पहले वो कमेंट जो आपके स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं उनको तो इंप्रूव करिए, और ऐसी चीजें जो आपकी कंटेंट से बहुत दूर है, कोई इंसान कह रहा है कि सर आपकी शक्ल ही बेकार है, तो शक्ल तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। तो इट मींस इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। व्हाट आई विल डू, आई विल फील वेरी बैड। इसके लिए आपको एक थंब रूल यूज कर सकते 30 मिनट के लिए। क्या करिए? 30 मिनट के लिए। जब मैं पहले इस चीज को करता था तो मैंने अपने टीचर से पूछा सर इग्नोर तो नहीं कर सकते हम चीज को, तो कैसे इसको टैकल करें, आप कैसे करते? तो मेरे टीचर ने मुझे एडवाइस किया कि प्रवीण आप एक चीज करिए, अगर आपको वो चीज बुरी लगी है तो हाँ बुरा फील करिए, उस चीज को अंदर मत रखो। इग्नोर नहीं कर सकते आप बुद्धा नहीं हो, आप भगवान नहीं हो जो इग्नोर कर दोगे चीजों को। आपको बुरा लगा, फील इट ओनली फॉर 30 सेकेंड। उस नेगेटिव कमेंट जो आपको बुरा लगा है उसकी वैल्यू इतनी है कि आप उसको बस 30 सेकंड तक बहुत बुरा फील करो। आपको उस इंसान के बारे में गलत बोलना है, गलत बोलो, मतलब उस चीज को निकालो। निकालो मतलब 30 सेकंड तक बुरा फील करो, यार उसने क्यों बोल दिया ऐसा, मैं तो इतनी मेहनत से बता रहा हूँ फिर भी वो ऐसा बोल रहा है ना। 30 मिनट तक 30 सेकंड तक आप बुरा फील करिए, फिर 95 लोगों जो लोग आपको पसंद करते उनके बारे में सोचिए और अपने काम के ऊपर दोबारा से चालू हो जाइए। मीन्स जो भी आपके बारे में नेगेटिव बोलता है पहले तो पहचानो कि आपके फायदे के लिए है या नुकसान के लिए, या आपके कंटेंट से रिलेटेड है या नहीं है। अगर वो रिलेटेड है तो भैया उसको इम्प्रूव करो, हो सकता है वो आपको कुछ सिखाए। और अगर वो चीज आपके कंटेंट से बहुत दूर है, ठीक है, तो भैया आप उसके लिए बुरा फील करें, बुरा 30 सेकंड तक फील करें। 30 सेकंड के बाद आप बैक टू 95% लोगों के ऊपर चले जाइए जो लोग आपको सुनना चाहते, जो आपसे सीखना चाहते हैं। दिस इज द राइट वे। बुरा फील करिए 30 सेकंड तक, गाली देने का मन कर रहा है गाली दीजिए, आप उनको कोसना चाहते हो उनको कोसिए, 30 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। उसको लेके मत बैठिए, लेके बैठोगे इग्नोर करने की कोशिश करोगे, वो दिमाग में घूमता रहेगा और आप उन 95% लोगों को भी अच्छे तरीके से अब आगे कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो ये है आपके 4 माइंडसेट। पहले माइंडसेट अभी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं, देन वी विल ओवर दिस सेशन। ठीक है, आज मुझे माइंडसेट कराने थे। तो 5% लोगों को टैकल करने का है 3 सेकंड रूल। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले लर्नेबल स्किल है या नहीं है। पहले तो क्या है, परफॉर्म करिए। परफॉर्म करेंगे तो अपनी सोशल इमेज को इंप्रूव करिए। पहला है लर्नेबल स्किल, ये सीखी जा सकती है। ठीक है, दूसरा आपको हमेशा ऐसे लोगों से फीडबैक लेना चाहिए जो अननोन है, क्योंकि वही आपको एक ट्रू फीडबैक देंगे। आपके घर वाले, आपके दोस्त वो हमेशा आपकी तारीफ ही करेंगे। तो आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं बन सकते अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आपने उनसे एडवाइस ली है तो। तीसरा कि भैया तैयार रहिए उन 5% लोगों के लिए जो आपके बोलने में कमियां निकालेंगे। उन 5% में से वो उन लोगों को चूज करिए जो आपके कंटेंट से रिलेटेड आपकी बुराई कर रहे हैं, ताकि आप उसको इंप्रूव कर दें। और अगर वो इंप्रूव नहीं की जा सकती, वो आपके कंटेंट से रिलेटेड ही नहीं है, तो उनको इग्नोर ना करिए। 30 सेकंड तक बुरा फील करिए, गुस्सा करिए, जो कर सकते हो करिए, एंड देन बैक टू योर वर्क, अपने काम में वापस लग जाइए। सो आज
इस सेशन में हमने सिर्फ 4 माइंडसेट के ऊपर काम किया है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपका ये वेबिनार लूंगा तो मैं आपको फ्रेमवर्क ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मतलब पब्लिक स्पीकिंग में क्या क्या चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। आज का वेबिनार मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। आप में से कितने लोगों को मेरा वेबिनार अच्छा लगा तो लिखिए यस, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं नो। तो मैं इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी हूं कि मुझे पता है कि 5% लोग इसको लाइक नहीं करेंगे और 95% लोग इसको लाइक करेंगे। सो आप में से कितने लोगों को ये अच्छा लगा? यस यस यस, ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, आप ट्रूली ये भी कह सकते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, आई एम नॉट गोइंग टू फील बैड, मुझे कोई बुरा इसमें नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आई एम रेडी फॉर दैट, मैं उन चीजों के लिए रेडी हूं, राइट? So thank you so much for today class. This was the class related to public speaking. Public speaking is a life-changing skill. If you will be able to speak in front of lots of people, then automatically your confidence will boost up. You will achieve great things in your life. So I wish you all the best, that you will think about these 4 mindsets, and next time whenever you will make a video, just use this mindset in your head कि जब भी नेक्स्ट टाइम आप वीडियो बनाओगे तो आप बोलोगे अगर आपसे वीडियो अच्छी नहीं बनती है कोई बात नहीं, मैं इस चीज को सीखूंगा और अच्छा बना लूंगा। दूसरा, वीडियो बनाने के बाद अगर आपको फीडबैक लेना है तो किन लोगों का फीडबैक लेना है? अननोन लोगों का फीडबैक लेना है, ठीक है? अननोन लोग आपको बेस्ट एडवाइस देंगे। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फीलिंग से। दूसरे लोग, तीसरे 5% लोगों के लिए बी रेडी। 5% लोग आपकी बुराई करने वाले हैं, नो डाउट, तो उनके लिए रेडी रहें। लास्ट 5% में से उन कमेंट्स को लीजिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको इंप्रूव करने के लिए। अगर वो आपको इंप्रूव नहीं कर रहे तो गुस्सा होइए, इग्नोर मत करिए, फील इट, बुरा लग रहा है बुरा फील करो, पर 30 सेकंड के बाद अगेन अपने काम में लग जाइए, क्योंकि 95% लोग आपको सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। सो यही था 4 तरीके, 4 माइंडसेट जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर टुडे वेबिनार, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। Thank you so much. Have a nice day. This is Praveen Singh Rawat signing off. Thank you so much.